ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, हे श्याम सुंदर, भगवान का मुस्कुराना, भगवान की सुंदरता कितनी है ये किसी भक्त से पूछो। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही मंगल कामना। भागवत की पावन कथा। आओ भगवान का स्वरूप जरा देखते हैं, कैसे हैं भगवान। हाँ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। जय हो। भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो चोट खाई है जो दिल में मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल में मैंने। वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। हरि बोल। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई
आँखों को जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। सूरत में कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। जिनको नजरों से तुमने पिलाई, 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 होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। प्रेम का तो है ऐसा तकाजा, ना तुम बदलो ना हम भी बदले। प्रेम का है ये ऐसा तकाजा, ना हम बदलो ना बदले। कन्हैया, ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले तुमसे, परंतु एक भक्त शिकायत कर रहा है, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना
बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राम। राधे। भगवान की पावन कथा श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, श्रीमती मैया कमलेश अरोड़ा जी, आपके द्वारा ये सुंदर सी कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं और आपका पूरा परिवार। सबको अच्छी लग रही है कथा? समझ में आती है? आप सबने जो समय भगवान को दिया है ये यज्ञ है। आप यहां बैठे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा बड़ी है? उत्तर, कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्यों? प्रैक्टिकल उदाहरण दो, एग्जाम्पल देकर समझ। मैया कैसे, क्या प्रमाण है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम? क्या उदाहरण है भैया? सुनो, आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने गए, कितनी देर खड़े रहे? बिहारी जी के दर्शन में कितना टाइम आपने दिया? उत्तर दो। 1 घंटा? 1 घंटा सामने खड़े रहे बिहारी जी के? आप कितना? आधा घंटा? 1 घंटा? आप आधा घंटा? आप 10 मिनट। और कथा में कितनी देर बैठते हो? 3 घंटे। भगवान के सामने आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खड़े रहते हैं। भगवान के आगे 1 घंटा और भगवान की कथा में 3 घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान के दर्शन में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में है। इसलिए हनुमान जी भगवान के दर्शन करने बैकुंठ नहीं गए। राम जी जाने लगे। राम जी बोले हनुमान जी चलो, बैकुंठ जा रहे हैं, लीला पूरी हो गई, कार्यकाल समाप्त, चलो। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? राम जी बोले कि बैकुंठ चलना है, साकेत, नहीं जाएंगे। क्यों? क्या वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं। बोले आप ही हो पर आपकी कथा तो नहीं है। बैकुंठ में कौन कथा सुन रहा है? कौन कह रहा है? तो क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले हम यहीं रहेंगे धरती पे। कब तक रहोगे? बोले प्रभु जहां आपका धाम है बैकुंठ, जहां आप हो वहां आपकी कथा नहीं है, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर हैं। इसलिए हम धरती पे तब तक रहेंगे जब तक आपकी कथा रहेगी। जरा सोचिए, कथाएं ना हो तो भगवान से मिलने की तड़प हो, भगवान के दर्शन की तड़प कहां से आती, प्यास कहां से लगती है? कथा से। जब कथा सुनो, संतों का संग करो तो प्यास लगती है, तड़प जागती है, तब ना दर्शन करते हैं। बिना तड़प के दर्शन कर भी लोगे तो महिमा तो जानते नहीं। सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो पत्थर समझ के फेंक देगा। भगवान के मंदिर जाओ, परंतु कब जाओ? भोजन करो, कब करो? कब करो? जब भूख लगे। यदि बिना भूख के भोजन में बैठे तो 1000 गलतियां निकालोगे कि यहाँ पे ये नमक कम है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा। और भूख लगी हो तो चट कर जाओगे, कड़ाके की भूख हो तो। बोलो हाँ।
प्यास लगी हो तो पानी अच्छा लगता है, प्यास ही नहीं है तो पानी का कोई स्वाद नहीं है। बिना प्यास के पानी का कोई स्वाद नहीं, बिना भूख के भोजन का कोई स्वाद नहीं, ऐसे बिना भगवान की तड़प के भगवान के दर्शन का कोई आनंद नहीं है। इसलिए पहले वो प्यास लगनी चाहिए दर्शन की। जब प्यास प्रॉपर लग जाएगी तो दर्शन का आनंद है, और यूं ही दर्शन करोगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलेगा। अब जरा सुनो, बिना प्यास के दर्शन मिल गए दुर्योधन को, दुर्योधन को कृष्ण मिले कि नहीं? बोलो हाँ। पर वो कृष्ण को पाकर भी गालियां देता रहा, समझ नहीं पाया। शिशुपाल को मिल गए कृष्ण, गालियां दे रहा है। रावण को मिल गए राम, गालियां दे रहा है। तो बिना प्यास के मिलेंगे तो तुम कीमत नहीं, कदर नहीं करोगे, समझोगे नहीं। हाँ या ना? मेहनत का कमाया धन और बाप दादों का धन, दोनों में अंतर है। बाप दादों की संपत्ति आपको मिल गई, उसका अलग आनंद है, और जो मेहनत करके कमाया है उसका अलग है। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे ही है कि अकस्मात अचानक बिना कुछ के भगवान मिल जाएं, तो बिना भक्ति के बिना जप के रावण को मिल गए, बिना कुछ के तो वैल्यू नहीं कर रहा है, अरे तो वनवासी है। लेकिन शबरी मां को राम मिले तो देखो प्रेम से बिठाती है, प्रेम से दर्शन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की कथा भगवान को पाने का प्रेम जगाती है, प्रेम प्रदान करती है कथा। कथा इसलिए सुननी चाहिए, नित्य थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए, ताकि सत्संग के बाद जब मंदिर जाओगे, अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन मंदिर में जाके देखते क्या हो? आपने बिहारी जी का दर्शन किया? नहीं किए? अभी नहीं भैया, आपने किया? क्या देखा बिहारी जी में? कैसे थे बिहारी जी? सुंदर थे कि काले थे? कैसे थे भैया बिहारी जी? कौन से कपड़े पहने थे? किस कलर के? काले, हरे? कैसे थे उनके बाल? कैसा था उनका मुकुट? कैसी थी उनकी मुस्कान? कैसी थी उनकी आंखें? छवि है? बनवा सकते हो स्केच उनका? नहीं, इसका मतलब देखा नहीं। आप लोगों को दर्शन करने गए थे, पर दर्शन करने गए थे, बस दर्शन ही नहीं किया, बाकी सब किया। दर्शन कैसे करना चाहिए? जब भी मंदिर जाओ तो भगवान का दर्शन ऐसे करो, एक एक अंग को निहारो, भगवान का मुकुट देखो, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, ऐसे भाव बनाओ कि हमें देखकर भगवान, हमें पाकर भगवान को पाकर हम, हमें पाकर वो प्रसन्न है, उनकी आंखें हमारी ओर हैं। भगवान के एक एक अंग को ऐसे बसाओ कि जब मंदिर से निकलो और आंख बंद करो तो बिहारी जी में बैठे भगवान बिहारी जी वो मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं। चोरी कर लो भगवान की, मन मंदिर में चुरा लो, यहां बसा लो। हाँ यार, जगन्नाथ जी जाओ तो जगन्नाथ जी, अभी मैं सालों पहले गया था जगन्नाथ जी, और जैसे ही मैं जगन्नाथ जी का स्मरण करता हूं, नाम लेता हूं, तो उनकी पूरी छवि मेरे भीतर प्रकट हो जाती है। द्वारिकाधीश गए मेरे को वर्षों हो गए, एक बार उनका नाम लेता हूं तो उनकी पूरी छवि प्रकट हो जाती है। एक बार ही, हम लोग रोज रोज थोड़ी दर्शन करने जा पाते हैं, आप लोग रोज रोज थोड़ी वृंदावन आ पाते हो कि दर्शन कर पाते हो। जगन्नाथ भी आप जाओगे कभी तो साल में एक बार दो बार जाओगे,
है ना, तीर्थों में आप रोज रोज थोड़े जाते हो, परंतु वो छवि बसा लो अपने चित्त में कि निकले ही ना, सालों तक, जब तक दोबारा दर्शन ना कर लो तब तक वो छवि जस की तस भीतर रहे। चुरा लो भगवान को, चित्त में बिठा लो, ये दर्शन। फिर आप घर में बैठे हो और ध्यान करो तो बिहारी जी छवि सामने प्रकट, दर्शन रोज करो, फिर ये दर्शन है। अब आजकल तो लोग फॉर्मेलिटी करने जाते हैं कि चलो आए हैं वृंदावन, दर्शन करे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं वृंदावन चलो घूमने चलते हैं। वृंदावन घूमने थोड़ी आया जाता है, ये घूमने की जगह थोड़ी है। क्यों? ये घूमने की जगह है। अब लोग समझते नहीं, घूमना फिरना दर्शन करना तीर्थ अंतर ही नहीं समझते लोग। भगवान की भगवान से बातें किया करो। आप लोग भगवान से बात करते हो? आप बात करते नहीं? क्यों नहीं करते? आपने बात की भगवान से? क्यों? 1 घंटे थे, थोड़ी बात करते। लोग जाते हैं मंदिर, आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंखें बंद, लड़की देखने गए थे तब तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और भगवान को देखने आए तो आंखें बंद कर ली। क्या तरीका है दर्शन का? जहां आंखें खुलनी चाहिए वहां बंद करते हो, और जहां बंद होनी चाहिए, पराई औरत को देखो तो बंद होनी चाहिए आंखें, वहां टुकुर टुकुर घूरेंगे। जब तक दिखती रहेगी देखेंगे, दूरबीन लगा के देखेंगे। भगवान का दर्शन कैसे? मंदिर जाओ आप पलक दृष्टि से। किस दृष्टि से? आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, आप पलक दृष्टि से टुकुर टुकुर भगवान को देखो, एक एक अंग का दर्शन करो, बातें करो भगवान से। प्रभु आपका दर्शन करने आए हैं, कृतार्थ हो गए, हे बिहारी जी ऐसी कृपा कीजिएगा, बुलाते रहिएगा। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से आपने कभी कहा कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? आपने ये बात कही कभी भगवान से कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं? कहा? नहीं कहा। आपने कहा? आपने कहा? नहीं कहा। फिर कृपा की उम्मीदें आप खूब करते हो, आत्मसमर्पण करते नहीं हो और उम्मीदें पूरी करते हो। भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करो। क्या करोगे प्रार्थना? साथ में गाओ मेरे, सब कहो। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ कहो ना कहो, इतना जरूर कह के आया करो। हाथ जोड़ो और इतना रोज कहा करो, बोलो हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे, बोलो आप ही हमारे बंधु और सखा हैं। हे प्रभु आप ही हमारा धन है, आप ही हमारा सर्वस्व है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये जीवन आपका। हे प्रभु
हम आपके हैं, आप हमारे हैं, रक्षा कीजिए। बस इतना। आप ये तो कहो कि प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। कहोगे नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा? वैसे तो भगवान को सब पता है, फिर भी प्रार्थनाएं तो बनाई गई हैं, स्तुतियां तो बनाई गई हैं, तो स्तुति करो। भगवान तो मन के भाव को भी समझ लेते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अंदर ये भाव होए तो ये भाव भी पढ़ लें। भाव ही नहीं है तो फिर क्या है ना? इसलिए क्या कहते हैं आप लोग गाते हैं, मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। देखो यहाँ ये बात कही है कि हे प्रभु आपकी सिवा हमारा ये समर्पण। लेकिन आप इन लाइनों की गहराई गंभीरता को समझते नहीं। आपको तो भागना है, तुम मैंने ओम जय जगदीश हो गई आरती। औपचारिकताएं संसार में अच्छी लगती हैं, भगवान के आगे औपचारिकता नहीं। भगवान के आगे क्या? रियल। भगवान के आगे झूठ नहीं, सच्चाई। उनसे क्या छिपाओगे? इसलिए आत्मसमर्पण भगवान के आगे, चित्त में भगवान को बसाओ। झूठ ही ना कहो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे मात पिता तुम। अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ना मात पिता तुम मेरे, सच बताओ क्या माँ बाप भगवान को मानते हो? कहते तो हो। कह देना और मानना दोनों बातें कह देने से ना होगा। आप लोग अपनी माता अपना पिता भगवान को ही माना करो। सीता जी हमारी माता है, राम हमारे पिता है, राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माता है, नारायण हमारे, जोर से, केवल कहने की बातें नहीं है। हम कहते रहें और माने ना। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि केवल कहते हैं। कहते हैं मात पिता। ये वाली आरती सब गाते हैं, आपने भी सैकड़ों बार गाई होगी। आप सब कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। कह देने से क्या होगा? मान लो कि ये हमारे मैं बचपन से, सच बताऊं, बचपन से मैं भगवान को अपना इसी भाव से दर्शन करता आया हूं। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी जब मैं छोटा था। मुझे किसी ने उस समय, तो मैं आपको तो कथाएं मिल रही हैं, जब मैं छोटा था उस जमाने में टीवी का जमाना नहीं था। हमारे गांव में एक ही टीवी थी, गांव भर के लोग टीवी देखने वहीं जाते थे। एक ही चैनल चलता था, DD1। ना कथाएं सुनने को मिलती, पर मंदिर की पूजा हम लोग करते थे। तब से मेरे भाव मन में यही था, पता नहीं कहां से आया। मैं भगवान को अपना पिता के भाव से देखा करता था कि प्रभु आप हमारे पिता हो और ये मैया हमारी माँ है। बचपन से मेरा माता पिता का ही भाव रहा है। माता सीता जी हमारी माता है, राम जी हमारे पिता हैं, राधा जी हमारी माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं।
यही भाव बचपन से रहा और वही भाव हमारा आज भी है। हम भगवान को अपने माता पिता के भाव से ही देखते हैं, ये हमारे माई बाप हैं। जब हम मानते हैं तब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा। देखो, भगवान से जब तक आप कोई संबंध नहीं बनाते, क्या बनाना है, क्या बनाना है? भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लीजिए। यदि आपने कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा, आपने किसी से रिश्ता जोड़ लिया, जैसे आपने मेरे से रिश्ता जोड़ लिया, मुझे अपना पुत्र मान लिया, भाई मान लिया, मित्र मान लिया, तो रिश्ता जोड़ने के बाद और रिश्ता जोड़ने से पहले दोनों का व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? रिश्ता जोड़ने के पहले का व्यवहार और रिश्ता जोड़ने के बाद का व्यवहार, दोनों व्यवहार अलग अलग है। ऐसे ही है, जब तक भगवान से रिश्ता नहीं है तब तक औपचारिकताएं हैं, और जब संबंध जुड़ गया तो भगवान तो हमारे अपने घर के हैं। फिर कौन है भगवान? अपने। फिर आत्मीयता और बढ़ जाएगी, अटैचमेंट और बढ़ेगा, लगाव और बढ़ेगा। आपके घर का सदस्य होना चाहिए, एक हिस्सा है भगवान हमारे। ये मत सोचो कि भगवान भोग जब भी खाओ तो भोग भगवान को जरूर लगाओ, क्योंकि उनका जूठन हम खाएंगे। ये नियम बना लो कि हम सदा भगवान का जूठा खाएंगे। नियम बनाओ कि हम सदा किसका जूठा खाएंगे? फल खाएंगे तो पहले भोग लगाएंगे, तो वो भगवान का जूठा है। भगवान के जूठन को ही प्रसाद कहते हैं। भगवान के जूठन को क्या कहते हैं? वही तो, सदा हम भगवान का पहले भोग लगाएंगे, फल का भोजन का भोग लगा के फिर खाएंगे। नियम बनाओ, भोग लगा के ही खाना। नए कपड़े लाओ तो पहले कपड़े भगवान को स्पर्श कराओ, फिर कपड़े धारण करो। नया सोना चांदी लाओ, पहले भगवान को। सैलरी आई, आज हमने 50,000 कमाया, 10,000 कमाए, 1 लाख कमाया, जो भी सैलरी पहले भगवान के चरणों में समर्पित करो। गौरी गोपाल का नियम है, रोज शाम को यहां पर जितना भी आप सब सहयोग करते हैं पूरा भगवान को बताया जाता है। ऊपर जो भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब भगवान को दिया जाता। प्रभु आज इतना भक्तों ने सहयोग किया, इतना खर्चा हुआ, ये रहा, ये सब भगवान को दिखाया जाता है प्रॉपर ऊपर। और जो भी राशि आती है, राशि भी भगवान को स्पर्श, प्रभु ये रहा आपका संपत्ति। ये संपत्ति पूरी किसकी है? भगवान की। हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर बन के काम करते हैं, मालिक तो भगवान ही है, श्रीमन नारायण। इसी भाव से ये गौरी गोपाल चलता है। जो भी आप कमाओ पहले भगवान को समर्पित करो, और ये भाव रखो कि प्रभु ये घर आपका है, ये संपत्ति आपकी है, और हम आपके क्या हैं? नौकर। आप अपने को मालिक ना समझो, सदा किसका नौकर समझो? हम भगवान के नौकर हैं, हमारी औकात इससे ज्यादा नहीं। मालिक अपने घर का मुखिया बना दो, हेड बना दो, फिर देखो कैसे ना आपकी जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। कोई चीज की कमी आ जाए तो बता देना, लाखों का करोड़ों का काम होगा आपका। यदि आपने मुखिया भगवान को बनाया है तो पूरा वही करके दिखाएंगे। तुम समर्पण तो करो, तुम्हारा पूरा समर्पण क्या है? यही है कि प्रभु ये सब आपका, परिवार आपका, व्यापार सब आपका। हानि आए, हानि भगवान की, लाभ भगवान, नुकसान हुआ प्रभु का, फायदा हुआ प्रभु। हम तो तब भी आपके नौकर थे, आज भी आपके नौकर हैं। कभी भगवान 56 भोग खवाते हैं, कभी नमक रोटी खवाते हैं, हम दोनों में खुश हैं। मैया को जगा दो, मैया राम राम।
तो हम सदा कौन है भगवान के? जोर से, जोर से, नौकर। नौकर बन के ही रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। नाथ सकल, बोलो मेरे संग, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ इसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, सब कुछ आपका है, सकल संपदा आपकी, मैं सहित मैं आपका सेवक हूं। सुत मतलब बेटा, नारी मतलब पत्नी, पुत्र पत्नी परिवार पैसा सब प्रभु आपका, हम ये दास भी आपका ही है। बस सब कुछ। आपने एक भजन सुना होगा, अब सौंप दिया हमारे गांव में बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे गांव में भागवत हुई थी। तो जो भागवत करने गुरुजी आए थे उन्होंने ये वाला गीत गाया था, तब से हमें ये याद है। उस जमाने में संगीत नहीं, ऐसे ताली बजा के लोग कीर्तन भजन करते थे। तो मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था, छोटा सा, और कथा जहां होती, मुझे याद है हमारे गांव के 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मुझे पता चल, उस जमाने में ना कथाओं का ज्यादा प्रचार नहीं होता था, पंपलेट फ्लैक्स कुछ भी नहीं लगते थे। कानों कान कभी सूचना मिलती थी कि फलाने गांव में कभी कथा हो रही, तो 30 किलोमीटर दूर भी कथा होती थी, तो मैं साइकिल से कथा सुनने जाता था। मुझे बचपन में कथा सुनने का बड़ा शौक था। जहां होती मैं साइकिल उठाता और 1 घंटा पहले ही निकल जाता, 3 बजे से या 2 बजे निकल जाता, अकेला साइकिल से 30 किलोमीटर दूर तक मैं कथा सुनने गया हूं, ये मुझे याद है। उस समय मैं रहा होऊंगा 15 साल का, 16 साल का, 14 साल का। जहां भी कथाएं होती मैं चला जाता। हाँ, देखो भगवान में केवल औपचारिकताएं ना हो, जब आप हृदय से समर्पण करते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं तो आपके भावों को भगवान भी देखते हैं। इसलिए भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को आप सबकी सेवा में बिठाया है ना। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। ये भजन नहीं है, ये एक प्रार्थना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर
दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे नाथ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं। कैसा? जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में ऐसे रहें जैसे जल में कमल का पुष्प है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलग रहता है। जगत में रहते हुए जगत से अलग रहो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान के हाथों में, सब कुछ भगवान का है। यही भाव, ये लाइनें, ये भजन याद कर लो, गुनगुनाते। जब भी आप कभी परेशान हो तो बस गुनगुनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे, जीत किसके हाथ में है और हार किसके हाथ में? फिर आप परेशान ना होइए, सौंप दीजिए, फिर हराए जिताए मर्जी आपकी। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, चाहे तो रख, चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो। फूलों में रख, चाहे कांटे चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। तो इस तरह से समर्पण। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती जी के संग। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव बहुत छोटे से बालक हैं, ध्रुव जी महाराज। कौन मेरी माँ? कौन? ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए
तो पास में खड़ी थी सौतेली माता, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल, तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है, चला जा यहां से, कह दिया माता ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी अपने माँ की गोद, पिता की गोद में बैठने गए, हाथ पकड़ के सौतेली माँ ने गिरा दिया। चल, तो इस गोद में मत बैठ, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू उस अभागिन का बेटा है, मेरी सौत का बेटा है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। ये ध्रुव जी की कथा क्या मैसेज देती है? आपका भी अपमान होता है। जब आपका अपमान होता है अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, आप परेशान होने लग जाते हैं। ध्रुव जी का अपमान हुआ, रोते हुए अपने घर चले गए। मां सुनीति ने गोद में बिठाया, बेटा क्या हुआ? कहा कि मां मेरा अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या मैं अभागिन हूं? हाँ। मां ने समझाया, बेटा मैं अभागिन हूं, मैं तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। पहले के जमाने में स्त्रियां परेशान किस बात से रहती थी? क्योंकि पुरुषों का विवाह ज्यादा होता था, तो जो नहीं आती थी उसका दबदबा रहता था, पुरानी वाली कमजोर पड़ जाती थी, सौत जीने ना देती। हाँ या ना? ध्रुव जी का अपमान हो गया। मां ने समझाया, बेटा तू क्या करना चाहता है? मां, मैं पिता की गोद में जाके बैठ गया बस। क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? एक बात बताएं, बताओ, संसार के जो रिश्ते हैं, माता के, पिता के, बहन के, भाई के, पत्नी के, पति के, पुत्र, ये इन रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं होता? उत्तर, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? आप बताओ, जोर से, जोर से आप बताओ, आप बताओ, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? जोर से। आप कह रहे हैं मां, बहुत ध्यान से समझ के बताइए, क्या मां स्वार्थी नहीं होती है? उत्तर, एक मां के यदि 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो मां का तीनों बेटों से व्यवहार अलग अलग होता है। जिस बेटे के पास ज्यादा पैसा होगा, मां उस तरफ थोड़ा ज्यादा झुकी रहेगी। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना उत्तर दो। ये व्यवहार है, ये है। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, उनका स्वार्थ बुरा नहीं होता, क्योंकि नेचर है। बच्चा पैदा क्यों किया? पहली बात तो पैदा ही इसलिए किया क्योंकि स्वार्थ था। क्यों पैदा किया? मेरा कुल बढ़ाएगा, नाम रोशन करेगा, ये स्वार्थ। कमाएगा, स्वार्थ। जो बच्चा कुछ नहीं कमाता, मां देखो उसके साथ क्या व्यवहार करती है। संसार में बहुत उदाहरण है, देख लेना। संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए सुनीति मां ने समझाया अपने पुत्र को कि बेटा
तू पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? यदि स्वार्थी कोई नहीं है तो एक ही है जो स्वार्थी नहीं है। कौन? केवल भगवान। कैसे? भगवान ने आपको आंखें दी, क्या स्वार्थ था? पांव दिए, क्या स्वार्थ था भगवान का? जरा सोचो कि आप लंगड़े होते और आपको कोई पांव दे देता तो सारी जिंदगी वो आपको कहता कि मैंने पांव दिया। कोई आपको आंखें दे देता, आप अंधे होते और कोई आपको आंखें देता तो सारी जिंदगी कहता कि मैंने तुमको आंखें दी हैं। कहता कि नहीं? बोलो हाँ। अपने एहसानों तले आपको दबा के रखता, लेकिन भगवान का उपकार तो देखिए, बिना स्वार्थ के आपको 2 आंखें, 2 कान, चलने का पांव, दिव्य शरीर दिया, 100 साल का बिंदास जीवन दिया। क्या लिया बदले में? बोलो, क्या मांगा? उसने क्या लिया बदले में? तुमने भगवान को गालियां और दी कि हे भगवान तूने बड़ा दुख दे दिया, हे भगवान तूने ये किया वो किया। 1000 शिकायतें लोग रोज करते हैं भगवान से। मैं कहता हूं चलो शिकायत करते हो करो, परंतु जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद भी तो दिया करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तूने दिया है उसका थैंक यू। थैंक यू बोलने वाले कितने हैं और शिकायत करने वाले कितने हैं? बताओ किनकी संख्या ज्यादा है? बोलो, शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा है। हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये वो ये। धन्यवाद हे विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जीवन दिया है। हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कुत्ता बिल्ली बन के, नाली का कीड़ा बन के भटक रहे। भगवान ने कृपा करके ये मानव का शरीर दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाकर चिंतन कर लो भगवान का। क्यों मैया? अब मिलेगा, अगली बार कब मिलेगा? जो मिला है उसे गवाओ ना, सदुपयोग करो। इसलिए मां सुनीति अपने पुत्र को कह रही है, जा बेटा तू पिता की गोद में क्या बैठता है? परम पिता की गोद में बैठ। उसकी गोद में बैठने के बाद किसी गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जा। अब ध्रुव जी का सवाल जो है वो हर बच्चे का सवाल है, सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान क्या है, कहाँ होते, कौन? अब 5 साल के हैं ना ध्रुव जी। 5 साल के बच्चे को क्या पता भगवान क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या है भगवान? भगवान नाम की कोई सत्ता है, ये छोटे बच्चे को क्या पता? अब ध्रुव जी छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो मां से कहते हैं कि मां भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है मां? ये बेसिक से सवाल हैं जो हर सनातनियों को पता होना चाहिए। मैं 3 सवाल आपसे करता हूं और तीनों के उत्तर भी दूंगा। तीनों सवाल आप याद कर लीजिएगा और तीनों आंसर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों सवाल सारी जिंदगी घूम फिर के आपके पास आते रहेंगे। आपका बेटा भी ये सवाल आपसे जरूर करेगा और आपका पोता भी जरूर करेगा और पोते का बेटा भी करेगा। हर आने वाली पीढ़ी ये 2 सवाल जरूर करेगी। मैं 3 सवाल देता हूं आपको, ये सब आपको पता होने चाहिए। एक राजा था, सवाल क्या है वो सुनना। उस सवाल में सुव्यवस्थित समझाऊं, एक कहानी के हिसाब से समझाऊं ताकि आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए। हम केवल कथा सुना के अपना पल्ला नहीं झड़ाते, आपके दिमाग में सेट करना रहता है कि हम सुनाएं उसके बाद आपको याद रहे। हम ऐसा सुनाने का प्रयास करते हैं कि हमारे सुनाने के बाद आपको लंबे समय तक हमारी बातें
याद रहे। यदि आप आज ही भूल गए तो क्या मतलब हुआ। तो मैं दूसरे ढंग से सुनाता हूं जिससे आपको याद रहेगा। एक राजा था, उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि सुनो, सारे साधु संत ब्राह्मण भक्त लोग यहां आओ और मेरे 3 सवाल का उत्तर दो। यदि उत्तर दोगे तो मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां उखाड़ के फेंक दूंगा। 3 सवाल हैं मेरे। अब लोगों ने डरते हुए राजा से कहा। राजा बड़ा दुष्ट था, नया नया अभी बाप मरा राजा का, वो अच्छा था। अब ये नया विज्ञान पढ़ के आया था, अमेरिका पढ़ के आया था, अब ये बन गया राजा। अब ये सबको बुला के कह रहा मेरे 3 सवाल का उत्तर दो। पहला सवाल, भगवान कहां है? दूसरा सवाल, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? पहला सवाल क्या है, भगवान कहां है? मैया को जगाओ। मैया, पहला सवाल भगवान कहां है। सवाल दूसरा, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल तीसरा, भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? अभी क्या कर रहे हैं भगवान? अब सबने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने, भक्तों ने राजा को समझाने का प्रयास किया अपने अपने तरीके से, कि जैसे हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही भगवान है। जैसे हवा सब जगह है ऐसे भगवान सब जगह है, दिखते नहीं है जैसे हवा नहीं। राजा बोले नहीं नहीं, हवा का तो हम स्पर्श कर सकते, महसूस कर रहे हैं हवा। तेरे भगवान का एहसास कहां हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा, पर हवा का तो मुझे एहसास हो रहा है। मैं ये तर्क नहीं स्वीकार करता। अब राजा सबके तर्कों को खारिज करता चले और 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का सटीक उत्तर लाना, वरना सारे मंदिर तोड़ देंगे, सारी मूर्तियां गंगा जी में डलवा देंगे। चलो, अब सारे भक्त रोने लगे कि बड़ा दुष्ट राजा, सारे मंदिर तोड़ देगा। सब लोगों ने खूब समझाया, खूब तर्क दी, खूब सभाएं लगी। राजा ने किसी की बात ना सुनी, सबने तर्क दिए, सारे तर्क खारिज कर देता राजा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। आज महीने का आखिरी दिन था। आज का सूर्यास्त होते ही, राजा की आज्ञा है, सूर्यास्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दो। सेना तैयार है, अपने अस्त्र शस्त्र धार दे रहे है, तोड़ना है। एक भक्त रोने लगा। वो भक्त की एक छोटी सी लड़की थी। उसने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा, बेटी आज भगवान हमसे दूर होना चाहते हैं, मंदिर टूट जाएगा, पता नहीं क्या गलती हो गई, ऐसा दुष्ट राजा मिला है। लड़के ने कहा, क्या हुआ? बोले, राजा ने सवाल पूछा है, कोई उत्तर दे ही नहीं पाया। लड़की बोली, मैं दे के आऊं? वो बाप बोला, बेटी बड़े बड़े विद्वान हार गए, बड़े बड़े ज्ञानी ना उत्तर दे पाए, समझा ना पाए, वो दुष्ट मानता ही नहीं है। लड़की बोले, मुझे एक मौका दो, मैं राजा से बात करती हूँ। लड़की अभी छोटी ही है, मतलब 12-13 साल की होगी। बोले, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। अब दरबार लगा है, सूर्यास्त होने में 1 घंटा बाकी है। लड़की आई, महाराज की जय हो, आओ महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं। अच्छा, चलो दो। हाँ महाराज, सवाल पूछो। सब लोग हंसने लगे कि क्या लड़की छोटी सी आई है, बड़े बड़े विद्वान हार गए। राजा बोला, हाँ उत्तर दो। हाँ महाराज, सवाल पूछो। प्रश्न पहला है, भगवान कहां है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? कहां है भगवान? लड़की बोली, महाराज मैं उत्तर तो दूंगी, पर मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध पिलवाओगे?
राजा बोला हाँ। ए मंत्री, दूध ले आओ कटोरे में। एक कटोरा दूध लाया गया गाय का। लड़की ने कटोरा हाथ में लिया और लड़की हाथ घुमाने लगी कटोरे में। राजा बोला क्या कर रही हो? लड़की बोल रही है महाराज मैं देख रही हूं कि इस दूध में घी कहां है, घी। इस दूध में क्या घी नहीं दिख रहा है। राजा बोले अरे बेटी घी तो है पर घी तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। उसे दही बनाओ, दही को मथो तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को पकाओ, घी तैयार होगा। लड़की बोली महाराज ये बताओ आपको घी दिखता है कि नहीं? राजा बोले नहीं घी तो नहीं दिख रहा है। लड़की बोली ये बताओ नहीं दिख रहा है तो घी है या नहीं दूध में? राजा बोला है। लड़की बोली महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसा? लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में घी की व्यापकता है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही संसार के कण कण में भगवान समाया हुआ है। जैसे दूध में घी समाया है, मक्खन समाया है, परंतु उस मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का मंथन करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान सब जगह है महाराज, पर उस भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। बिना मंथन के मक्खन प्रकट नहीं होगा, ऐसे बिना भक्ति के भगवान प्रकट कैसे होंगे महाराज? अब राजा निरुत्तर हो गया। निरुत्तर का मतलब है राजा कोई उत्तर दे ना सका। अब बताओ भगवान कहां है? सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? एक बात बताओ, गुलाब में खुशबू है या नहीं? उत्तर दो। गुलाब में है या नहीं? है। क्या दिखाई पड़ रही है खुशबू? कुछ चीजें हैं पर जरूरी नहीं है कि वो दिखें। समुद्र में नमक है या नहीं? आंसर, समुद्र में नमक है और हर बूंद में नमक है। जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है, ऐसे धरती के हर कण में भगवान है। पर उस नमक को निकालने के लिए अलग प्रोसेस है। आप चुल्लू में पानी भर लो समुद्र का और नमक अलग कर दो, ऐसा संभव नहीं है। उस नमक को निकालने का प्रोसेस अलग है, निकलता है। किसान होते हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो प्रहलाद जैसे भक्त हों तो खंबे से भी भगवान को निकाल लेते हैं। महाराज प्रहलाद जी ने खंबे से किसे निकाल लिया? निकाला कि नहीं? प्रहलाद जैसा भक्त हो तो खंबे से भी निकल जाते हैं। नामदेव जैसा भक्त हो तो कुत्ते से भी भगवान निकल जाते हैं। एकनाथ जैसा भक्त हो तो गधे से भी भगवान निकल जाते हैं। तुकाराम जी जैसे भक्त हो तो भूत से भी भगवान निकल जाते हैं। इन तीनों ने निकाल कर बताया। तीनों की कथा हम कई बार आपको बता चुके हैं। भगवान है महाराज। चलो तीसरा सवाल का उत्तर दो। क्या है? इस समय आपका भगवान क्या कर रहा होगा? इस समय महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा है कि उत्तर देने वाला? महाराज बोले कि उत्तर देने वाला गुरु है और प्रश्न पूछने वाला शिष्य है। तो महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि शिष्य को? बोले गुरु को। महाराज मैं तो नीचे खड़ी हूं,
आप ऊपर बैठे हैं, जबकि आप हमारे चेला हो गए, क्योंकि हम आपके प्रश्न का। अब राजा उठा सिंहासन से, कहा आओ हम आपको यहां बिठाते, अपने आसन पर बिठाया। अब बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। तो लड़की ने कहा ये बताओ आपके मुकुट सिर पे है, मैं सिंहासन पर बैठी हूं, तो ये राज मुकुट किसके सिर पे होना चाहिए। बोले आप सिंहासन पे जो बैठता है राज मुकुट उसके मस्तक पे होना। तो राजा ने अपना उतारा मुकुट और लड़की के माथे पे रख दिया और फिर पूछा बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा महाराज हमारा भगवान यही करता है, मुझ जैसे गरीब को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को नीचे खड़ा कर देता, यही कर रहा है भगवान। राजा को रंक और रंक को भगवान क्या करते हैं, हर क्षण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। हर क्षण कोई धरती पर प्रकट हो रहा है। इसी क्षण जितनी देर में मैंने चुटकी बजाई इतनी देर में किसी चिड़िया ने बच्चे को जन्म दिया होगा, अंडे को, किसी स्त्री ने बच्चे को दुनिया भर में, या किसी शेरनी ने, हिरन ने, हथनी ने, कि कहीं ना कहीं इतनी देर में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा और इतनी देर में किसी की मृत्यु भी हुई होगी। तो सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और ये भगवान का कार्य है। हम जैसे गरीब को राजा और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। अब तो राजा पानी पानी हो गया, मंदिर तोड़ने का प्लान कैंसिल किया और वो खुद राजा भक्त हो गया बिना भक्ति के। अच्छा ये बताओ कोरोना काल में कोरोना का बैक्टीरिया, आप में से किसी ने कोरोना के बैक्टीरिया को देखा? नहीं देखा, इसका मतलब नहीं रहा होगा कोरोना। कोरोना था। कोरोना के बैक्टीरिया, बीमारियों के बैक्टीरिया होते हैं, पर वो एक मशीन आती है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसके द्वारा देखा जाता है। बिना मशीन के, बिना यंत्र के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आते तो बिना मंत्र के भगवान कैसे नजर आएंगे। एक होता है यंत्र, बोलो यंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र। यंत्र, मंत्र और यंत्र है मोबाइल, यंत्र है माइक्रोस्कोप, यंत्र है सैटेलाइट, सब क्या है? यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा बैक्टीरिया को देखा गया, सब चीजें चल रही हैं। यंत्र, तंत्र क्या है? लोकतंत्र, जिससे देश चल रहा है। और तीसरा है मंत्र। यदि यंत्र प्रभावी है, तंत्र प्रभावी है, तो मंत्र भी प्रभावी है। उस मंत्र का श्रद्धा से जाप करिए, वो परमात्मा को दिखाने की ताकत रखता है। कौन? मंत्र। ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा कि बेटा तू जाकर तपस्या कर, नारद जी संत तुझे मिलेंगे। जब गए तो देवर्षि नारद जी मिल गए और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया और मंत्र का जब जाप हुआ तो यहीं पर मधुवन है। अभी 84 कोस की परिक्रमा है, 10 मार्च से आप चलना, जिसको चलना हो। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा में, पूरी यात्रा में हम आपको गाड़ियों से यात्रा लगवाएंगे और जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है वो सारे, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, ये पूरे ब्रजमंडल का दर्शन आपको कराएंगे। जिनको भी चलना है नाम लिखा लेना। और आप भी 84 कोस की यात्रा में चलना चाहे, सम्मिलित होना चाहे तो हो जाए। 84 लाख योनियों से पार लगाने की ये यात्रा है। 84 कोस की यात्रा जो करता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है।
सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को, देवकी वसुदेव को, आनंद बाबा और यशोदा को परिक्रमा लगवाई। आप भी अभी 10 तारीख को ये दास आपको लगवाएगा, चलना जिनको चलना। तो भगवान का जाप जब ध्रुव जी ने किया, 5 महीने तक खूब तपस्या की, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्राणायाम साध कर जो मन लगा के जाप किया, ध्रुव जी ने 5 महीने में ही 6ठा माह लगते ही भगवान देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा कि प्रभु ये क्यों हिल रहा है? कहा कि कोई भक्त तपस्या कर रहा है। तो जाओ प्रभु आप दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, बल्कि मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। दर्शन करने के लिए ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी का भगवान दर्शन करने आए और भगवान चतुर्भुज रूप में हरि अवतार लेकर ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, आंखें खोली तो चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर सुंदर से बाल भगवान के सुंदर सी छवि ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कुछ कहना चाहते हैं, पर ध्रुव जी तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कराया और ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हुआ। भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो गूंगा भी बोलता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोले, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे भीतर आप समा जाइए। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आ जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा कर दी। ध्रुव जी कितने साल के हैं? अच्छा ये बताओ भजन कब करें, जवानी में कि बुढ़ापा में? कब करें मेरी मां? बुढ़ापे में करें कि जवानी में करें? कब करें? बुढ़ापा